सावधान हो जाइए, एक ऐसी बीमारी आ रही है जिसने अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका के साथ साथ 119 देशों के साथ WHO को भी परेशान कर रखा है। अफ्रीका में इसके मामले बहुत तेजी से फैले हैं और इस साल यानी कि 2024 में लगभग 548 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और ये संख्या बढ़ती जा रही है और ये धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रहा है। बाद में इसके अभी बहुत कम मामले देखने को मिले हैं, लेकिन ये मामले बढ़ते जा रहे हैं और इस बीमारी का नाम है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड आदमी है। इस वायरस को लेके लोगों में डर बना हुआ है कि कहीं ये वायरस भी कोरोना की तरह दुनिया में तबाही ना मचा दे। चलो मेडिकल 3D एनिमेशन की मदद से ये समझते हैं कि मंकी पॉक्स वायरस आखिर इंसान की जान कैसे लेता है। मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक डिसीज है, यानी कि ये जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी है। ये एक मंकी पॉक्स वायरस है। मंकी पॉक्स वायरस मंकी और रोडेंट्स यानी कि रैट, स्क्विरल एक्सेट्रा के बॉडी पर रहता है। अगर किसी इंसान के शरीर पर घाव है और वो इंसान यदि मंकी पॉक्स से इन्फेक्टेड जानवर के कांटेक्ट में आएगा तो घाव के जरिए मंकी पॉक्स वायरस ह्यूमन बॉडी में एंटर कर सकता है। उसके अलावा मंकी पॉक्स वायरस सांस के माध्यम से भी फैलता है। वायरस आपकी बॉडी में एंटर करने के 2-5 दिन के बाद आपको बहुत तेज हेडेक, फीवर, बॉडी पेन और स्किन पर रैशेस देता है। ये रैशेस कुछ ही दिनों में इस तरह के फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स यानी कि छाले के रूप में आपकी बॉडी पर निकलते हैं। बॉडी पर ब्लिस्टर्स बनने की शुरुआत फेस से होते हुए धीरे धीरे दूसरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाती है। कुछ टाइम बाद ब्लिस्टर्स पस्ट्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें ब्लिस्टर्स का लिक्विड पस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आपके लिए एक्सट्रीमली पेनफुल एक्सपीरियंस होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल स्टडी विद देव। अभी कोरोना गया ही नहीं था कि एक और वायरस आ चुका है। इस वायरस का नाम है मंकी पॉक्स। पहले इसका दौर आया था तब ये सिर्फ जानवरों से इंसानों में फैलता था, लेकिन अब ये इंसानों से इंसानों में फैल रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये फिर से नया मंकी पॉक्स आया है। इससे बच्चों और बुजुर्गों में जान का खतरा हो सकता है। यह वायरस स्मॉल पॉक्स की फैमिली का है, जो कि खुद एक वायरस है। इस वायरस की शुरुआत अफ्रीका के पश्चिमी अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीका से देखी जा सकती है। इस बीमारी के लक्षण ये है कि आपको बहुत तेज बुखार होगा, सिर दर्द होगा, कमर दर्द होगी, हाथ पांव में दर्द होगा, मांसपेशी दर्द होगी, सूजन आएगी और इसी बुखार के साथ साथ आपको रेसेस देखने को मिल सकते हैं और इसकी शुरुआत चेहरे से होती है, फिर शरीर से और इसमें फैलना शुरू हो जाता है। ये मंकी पॉक्स आमतौर पर यह हथेली और पैरों के तलवों में यहाँ होता है। इसकी रेसेस में बहुत ज्यादा खुजली होती है और खुजली के साथ साथ दर्द होता है, बहुत असहनीय दर्द। और इस लाल दानों का कई बार बदलाव होने के बाद अंत में ये झड़के गिर जाते हैं, लेकिन इसका घाव के बहुत गहरा निशान भी हो सकता है। घबराने की बात नहीं है, ये संक्रमण 14 से 21 दिनों के बीच में अपने आप ठीक हो जाता है, अगर संक्रमण थोड़ा कम हो तो। अब आपको बताना है कि आपको ये संक्रमण कहाँ से हो सकता है या बीमारी आपके अंदर कहाँ से आ सकती है। किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से आपको बीमारी आ सकती है। अगर त्वचा कहीं पर छिली हुई हो, कटी हुई हो, वहां पे अगर किसी संक्रमित व्यक्ति या संक्रमित जानवर का टच होना इस बीमारी का मुख्य आधार है। इसके अलावा आंख, नाक, मुंह और आदि हिस्सों से हमारे शरीर के अंदर जा सकता है। शारीरिक संबंध बनाने से इसका बीमारी खतरा और बढ़ता है और 2022 में सबसे ज्यादा मौत इसी के कारण हुई थी। WHO ने बताया है कि संक्रमित व्यक्ति शारीरिक संबंध बनाने के 12 हफ्तों तक प्रोटेक्शन यूज करे। मुख्य तौर पर यह बीमारी सबसे पहले बंदर में देखी गई थी 1978 में। मुख्य तौर पर यह बीमारी बंदरों, गिलहरियों और चूहों से फैलती है। इसके अलावा किसी वस्तु को छूने से जिसमें संक्रमित व्यक्ति पहले से टच कर चुका है, उसका वायरस उसमें पहले से मौजूद है, वहां पर टच करने से भी आपको बीमारी हो सकती है। जैसे कि किसी का बिस्तर हो, कपड़े हो, किसी का कोई प्रोडक्ट हो। ये एक चेचक या यूं कहें चिकन पॉक्स जैसा ही होता है और कई मामलों में इसकी हालत गंभीर देखी गई है। पश्चिमी अफ्रीका में इसके सबसे शुरुआती दौर से मौतें देखी गई हैं और WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार गे या ट्रांसजेंडर पुरुषों में यह संक्रमण ज्यादा देखा गया है और WHO ने उनको सावधान रहने के लिए बोला है। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से अपने ब्लड का टेस्ट कराने को जरूर बोला गया है। आपको बता दें कि ये बीमारी कहाँ से आई है। सबसे पहले यह बीमारी 1958 में एक बंदर में देखी गई थी, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ा है। 1970 के बाद से अफ्रीका के 10 छोटे छोटे देशों में इसका लक्षण सबसे ज्यादा देखे गए थे। स्टार्टिंग में 2003 में ये मामला अमेरिका में भी देखा गया था और 2003 का मामला पहला ऐसा मामला था जब यह किसी दूसरे देश में गया था। और ये अमेरिका में इसलिए गया था क्योंकि अमेरिका में कुछ जानवर बाहर से लाए गए थे, उनके द्वारा ये वायरस अमेरिका में आया था और वहां पर भी संक्रमित हुआ था और अमेरिका में इस वायरस से 81 लोगों की मौत हुई थी 2003 में। 2017 में नाइजीरिया में इसका सबसे बड़ा मामला देखा गया था। उस टाइम पे करीब 172 लोग इसके संक्रमण का शिकार हुए और उनमें 85% लोग 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच की आयु के थे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह बहुत रेयर बीमारी है और ये आसानी से नहीं फैलती, लेकिन फिर भी अभी हाल फिलहाल के मामलों के अनुसार यह बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है।
तो इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। अब बता दें इसका इलाज क्या है। इसकी अभी तक कोई स्पेशल वैक्सीन नहीं बनी, लेकिन ऐसा देखा गया है कि स्मॉल पॉक्स, जो कि मंकी पॉक्स इसी के फैमिली का हिस्सा है, इसलिए स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन इसके लिए अच्छा साबित हो रहा है। और आप एंटीवायरल दवाइयों से भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं। इससे बचने के लिए संक्रमित व्यक्ति के आसपास ना जाएं और समय समय पर हाथ पांव धोते रहें। अगर आपको लग रहा है कि ये एरिया संक्रमित है तो वहां पर ना जाएं, और अगर आपको देखा है कि कोई व्यक्ति संक्रमित है तो उसको क्वारंटीन करने की जरूरत है, यानी कि अपने एक जगह रहने की। WHO ने बोला है ये मामले सामान्य नहीं है, ये ऐसे देशों में देखा गए हैं जहाँ पर पहले कभी आए नहीं थे, इसलिए ये बीमारी फैल रही है। हालांकि कुछ देशों में इसकी वैक्सीन है पर हर देशों में नहीं है, इसलिए WHO ने जारी किया है कि जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन हर देश में मौजूद की जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे कि लोग जागरूक हो सकें। अगर हम इससे बच नहीं सकते तो लोगों को जागरूक जरूर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग अभी इसके बारे में जानते भी नहीं है। तो आपका ये कर्तव्य है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और ये मैंने नया चैनल बनाया है तो मेरे पास सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो मुझे आपकी जरूरत है सब्सक्राइब करने की। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।